पुष्पेश सर जीके क्लास में आपका स्वागत है। अब जो है बायोलॉजी चैप्टर का जो मिसलेनियस क्वेश्चन बताने जा रहा था उसका जो है आगे का वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। एजेंट ऑरेंज क्या है? यह लंदन में पुलिस द्वारा प्रशिक्षित श्रेष्ठ गुप्तचर समूह संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन, समुन्नत रेलवे सुरक्षा पद्धति में प्रयोग तकनीकी, मिश्र धातु इस्पात बनाने में प्रयुक्त विशिष्ट रसायन। तो यह जो है एजेंट ऑरेंज जो है संयुक्त राज्य अमेरिकी सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन है। तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा। देखिए बी होता है। अब जो है 177, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया? यह जो है आपका जो है डेविस है। डेविस ने जो है अपरदन चक्र परिवर्तित किया था। ठीक है, यह ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अपरदन चक्र को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तित किया था। मृदा अपरदन, जिसे तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफ़ी भाग मृदा अपरदन के कारण प्रतिवर्ष बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाता है। अब देखिए कणीय तत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। यह कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषक का कारण होता है, यानी कि वायु प्रदूषक है। वायु में जो कण होता है, जैसे कणीय तत्व को कणीय प्रदूषण भी कहा जाता है, जो वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों और तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह जो है 178। अब 179 देखें। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसका भंडारण काल बढ़ाने के लिए। बी नंबर देखिए कैसे बढ़ता है। मोम की परत फल और सब्जियों को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने का आधुनिक तरीका है, लेकिन यह परिरक्षण में भिन्न है। इनका प्रयोग विशेषकर परिवहन के समय फल और सब्जी को सड़ने और गलने से बचाने के लिए किया जाता है। तो इसका क्या होगा? उसका भंडारण बढ़ाने के लिए, बी नंबर। कथनों पर विचार कीजिए। मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका में रंध्रकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो इसका जो है सी होगा। ए सत्य है, आर जो है वो सत्य है। इसका आंसर होगा सी। सी। अब 181, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है। इसका जो है सी होगा, बहिस्रावी। जल स्रोतों के भौतिक रासायनिक लक्षण में परिवर्तन होने का कारण बहिस्रावी है, यानी कि बाहर से जो है उसमें गंदगी आके जो गिरता है, गंदा पानी या कीटनाशक, ये सब जो है बहिस्रावी। इससे जो है इसका भौतिक रासायनिक गुण में परिवर्तन आता है। जल में भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण बहिस्राव है। उद्योगों से निकले हुए व्यर्थ जल अनेक प्रकार के कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक घुले होते हैं। उद्योग से जो जल निकलते हैं उसमें अनेक तरह का कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। बहिस्राव का निस्तारण प्राय भूमि, नदियों, समुद्रों और झीलों से किया जाता है। कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति की संख्या में भारी गिरावट होती है तो इससे संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? तो इसका जो है सी नंबर होगा, 1-3। कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इनके कारण बरों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजाति समष्टि में गिरावट हो सकता है, यानी कि
इसका सी नंबर होगा, 1 और 3। यानी कुछ पौधे के परागण पर प्रतिकूल असर और बर्रे मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजाति की समष्टि में गिरावट हो सकती है। यह होगा इसका आपका जो है आपका सॉरी इसका देखते हैं, इसका सी होगा यानी कि 1 3। जलाशय में यूट्रोफिकेशन होता है। यह जो है नाइट्रोजीनस पोषक तत्व या ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक के कारण होता है। डी नंबर। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन। यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर तक पहुंच जाता है, विशेषकर फॉस्फेटों और नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है। इसमें जो है फॉस्फेटों और नाइट्रेटों की सांद्रता जो है बढ़ जाती है। इससे जलाशय में शैवालों की वृद्धि जो है प्रेरित होता है। यूट्रोफिकेशन प्रकृति और मानवीय दोनों तरीके से होता है, जिससे जल में घुला ऑक्सीजन कम हो जाता है और जो है जलीय जीव इससे मरने लगता है। यही है यूट्रोफिकेशन। 184 देखें। जैव ऑक्सीजन मांग यानी किसके कारण, किसके लिए एक मानक मापदंड है। यह जो है सी नंबर, यह है जलीय परिस्थिति तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए। यह है सी नंबर। देखते हैं इसका सी नंबर। जलीय परिस्थिति तंत्र में प्रदूषक के मापन के लिए। जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक और कार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकाय में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से इनकी मांग बढ़ जाती है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका जो है वृद्धि दर मापने के लिए जो है यह जो है ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग पौधे की वृद्धि दर मापने में किया जाता है। लातिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति कहा जाता है मेस्तीजो। क्या कहा जाता है? मेस्तीजो। लातिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन मिश्रित जो नस्ल होता है वह मेस्तीजो कहलाता है। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। सबसे पुराने शैल समूह की आयु किससे मापी जाती है? इसका है यूरेनियम लेड विधि से। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। अब देखिए कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है। यह जो है जीवाश्म की आयु निर्धारित हेतु प्रयोग होता है कार्बन डेटिंग। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। इसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो है वृक्ष की आयु मापी जाती है। यानी कि उसमें जो रिंग होता है उनकी संख्या गिन के वृक्षों की आयु मापी जाती है। वृक्ष की आयु उसमें मौजूद वार्षिक वलयों यानी कि एनुअल रिंग जो होता है वृक्ष में
जो है वलयों की को गिनकर ज्ञात किया जाता है, जो वलय के रूप में पौधों के तने में पाए जाते हैं। समवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम टिश्यू से। पानी और खनिज लवण जो है जाइलम टिश्यू से जाता है और बना हुआ भोजन पत्ती से पौधे के अन्य अंग तक जो है वह फ्लोएम टिश्यू से जाता है। तो यह जो है पानी और खनिज लवण, यह जो है जाइलम टिश्यू। जलों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषण तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक समान ऊतक से ले जाया जाता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुक्त जिम्मेदार है जल संवहन के लिए। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों होते हैं, प्लस माइनस ग्लूकोज। सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जैव बहुलक बायोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड है। इनका प्रत्येक अणु 10 से 15,000 ग्लूकोज अणुओं का बना अशाखित होमो पॉलीमर श्रृंखला का होता है। 93 देखते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेलुलोज। सबसे अधिक सेलुलोज प्रकृति में। लीवर फ्लूक पित्त वाहिनी में रहता है। भेड़ का लीवर फ्लूक भेड़ की पित्त वाहिनी में रहता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के कारण जो है फल मीठा लगता है। फ्रुक्टोज जो फल शर्करा भी कहा जाता है, इस प्रकार की शर्करा मुख्यतः फलों में पाई जाती है, इसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? कोशिका दीवार। बेला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लैजेलेटेड प्रतिशय वृद्धि वाला सुस्पष्ट पुष्पपुंज है। यह पुष्पपुंज कहलाता है लाल ज्वार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। साधारण नील हरित शैवाल स्पायरो गैरा एंड यूलोथ्रिक्स और लवणीय जलाशय महासागर दोनों में पाए जाते हैं। गिरगिट एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है। यह दोनों सही है। सी नंबर। कवक मूलीय जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित स्थनों पुनर्वास में प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि कवक मूलक के द्वारा पौधे में इसका जो है तीनों होगा। सूखे का प्रतिरोध करने एवं अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने की क्षमता आ जाती है। पीएच की अतिसीमाओं को सहन करने की क्षमता आ जाती है। रोगग्रस्तता से प्रतिरोध की क्षमता आ जाती है। यह जो है तीनों होगा, इसका डी आंसर होगा। पाद पलाय एक सुविधा है, यानी फाइटोट्रोन एक सुविधा है। सी नियंत्रित परिस्थिति में पौधों को उगाने के लिए।
सी नंबर होगा, देख लेते हैं। पादप पलाय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थिति में पौधे को उगाने के लिए। ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से भी शेयर करें, उनसे भी लाइक एंड सब्सक्राइब कराएं, ताकि मोर वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूं। ओके बाय।